Hello everyone. Today we will start here chapter 2 relations and functions. चैप्टर फर्स्ट हम लोग सेट के बारे में पढ़ा और उसके प्रॉब्लम्स देखे। अब उसी से रिलेटेड अब यहाँ रिलेशंस एंड फंक्शंस है। तो रिलेशंस क्या होते हैं? किसी भी रिलेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि घर में जैसे फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन हो गया। रियल लाइफ में रिलेशन क्या क्या होता है, जैसे मदर फादर, मदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर मदर, और भी बहुत सारे रिलेशन हैं। तो ये सब क्या रिलेशन है हमारे। तो रिलेशन के लिए तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग बोलते हैं रिलेशन तो एटलीस्ट दो लोगों की जरूरत होती है। ठीक है ना। वो भी रिलेशन अकेले तो हम रिलेशन अपने आप से ही तो नहीं कर सकते हैं ना। रिलेशन बनाने के लिए तो एटलीस्ट दो लोगों की तो जरूरत होती है। माँ बेटा हो गया, माँ बेटी हो गई, तो मिनिमम दो लोग तो आए हैं इसमें। तो वही बोल रहा है आपका बुक, आपका चैप्टर, ये कि रिलेशन के बारे में तो मिनिमम टू लोगों की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े, सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स लिखा हुआ है, तो इसमें क्या सेट के बारे में कर रहे हैं। तो अगर जैसे मैथमेटिक्स में ये देख लो, जैसे अगर हम लिखते हैं कि फाइव, फाइव लेस देन क्या, सेवन, मिनिमम दो नंबर की भी तो यहाँ जरूरत पड़ी। अगर लिख दो फाइव ग्रेटर देन फोर, अकेले तो ग्रेटर नहीं होगा। लिख दूंगा अगर फाइव ग्रेटर, क्या किससे ग्रेटर, सिंगल किससे ग्रेटर, कोई तो कोई होना चाहिए, फोर्थ। तो ये क्या हो गया, दो दो नंबर से यहाँ आए, मीन्स क्या पेयर में ये रिलेशन हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोलूँ, पेयर में ये रिलेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, क्या दो लोगों के साथ आया। तो ये सारे हमारे क्या है, रिलेशंस है। अब यहाँ बात हो रही है सेट्स की। हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं कि सेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो सेट के रिलेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, दो कोई सेट। सपोज दैट कि कोई सेट ए है, इसलिए मैंने बोला कि जब तक आप सेट नहीं पढ़ोगे तो रिलेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस सेट से रिलेटेड ही है। तो जैसे कि सपोज दैट सेट ए है और ए के पास कोई मेंबर है वन, टू एंड थ्री, एंड बी इज अनदर सेट and its member is 5, 6। ओके, कोई इसके मेंबर है। तो आप इसको ऐसे, मैं आपको एकदम आसान से भाषा में समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये कोई सेट ए है और इसका मैं वन टू थ्री कोई मेंबर ले ली हूँ। ठीक है, दूसरा कोई सेट बी है। ठीक है, ये सेट बी है और इसके फाइव और सिक्स है इसके मेंबर। तो आपको रिलेशन कैसे बनाना है इसका, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका रिलेशन मुझे कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या, ये वन फाइव के साथ रिलेशन बनाएगा, वन सिक्स के साथ बनाएगा। ठीक है, फिर क्या, ये टू फाइव के साथ बनाएगा, फिर ये टू सिक्स के साथ बनाएगा, फिर ये थ्री फाइव के साथ बनाएगा, फिर ये थ्री सिक्स के साथ बनाएगा। ठीक है, मतलब एक का एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग बोल भी सकते हैं कि रिलेशन आर इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर हम कोई भी, अगर सपोज दैट कोई मेंबर है इसका, मैं आपको आसान शब्दों में करके फिर बाद में मैं इसका लिख दूंगी, इसे आप कैसे कर सकते हो, कैसे इसको मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ए को फाइव के साथ किया, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी जो है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ए क्रॉस बी है तो क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं रिलेशन में। तो इसके क्या क्या मेंबर हो गए, क्या हुआ, ए क्रॉस बी करके क्या होगा, ए का रिलेशन किसके साथ हुआ, फाइव के साथ। तो क्या मैं लिखूंगी यहाँ, वन फाइव, फिर वन का किसके साथ हो गया, सिक्स के साथ, तो वन सिक्स। ठीक है, फिर क्या वन का काम कंप्लीट, टू, टू फाइव के साथ और टू सिक्स के साथ।
क्या हो जाएगा 2 5 2 6, ठीक है। नेक्स्ट 3 5 के साथ आ जाएगा, 3 5 फिर 3 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो इसमें आप हमेशा एक चीज नोटिस करना, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो ऑलवेज किसका होगा, ए का, एंड बी वाला, ये जो सेकेंड वाला है वो बी का होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ए का एंड सेकेंड वाला बी का, हमेशा ये एक दूसरे का मेंबर होता है, ठीक है। किसी भी सेट में आप देख लो, फर्स्ट वाला ए का होगा, सेकेंड वाला बी का होगा। यहाँ पर ए बी है तो ए बी का, अगर एक्स वाई रहता तो एक्स वाई का होता, कोई भी हो उसी तरह। मैं नेक्स्ट में एक आपको देखती हूँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकली फॉर्म में। मैथमेटिकली फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस, हमेशा क्या है, मैंने क्या बोला है कि रिलेशन पढ़ रही हूँ, तो रिलेशन पढ़ने के लिए क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखा है सेट्स का, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट का तो होगा। ये पेयर में हमेशा होता है, और इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये जो पेयर बना है, इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जितने सारे पेयर्स पेयर्स में ही आया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये सारे को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बुलाते हैं। तो इसे हम लोग ए क्रॉस बी को हम लोग लिखेंगे, ये क्या पेयर में आएगा, ए बी सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म। इसलिए बोला सेट, सेट हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो हम अब इसे क्या लिख रहे हैं, पहले तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लेकर बता दिया, एग्जाम्पल में दिखा दिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वी हैव टू राइट ए बी सच दैट, ए क्या हो गया स्मॉल, ए बिलोंग्स टू, फर्स्ट वाले मैंने क्या बताया था, ए जो है फर्स्ट वाला फर्स्ट का एलिमेंट होगा, और सेकेंड वाला ए सेकेंड का एलिमेंट। ए बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल, ओके। दिस इज द फॉर्मेट, सेट बिल्डर फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके। तो हम लोग इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। और मैं इसी से आपको, हाँ सपोज डैट आप मान लो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ। ए इज इक्वल टू, ले लो 1 2 3, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल है, एंड सेट बी इज इक्वल टू 5 6। आपने सॉरी, ये आपने ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आपसे बोल दे बी क्रॉस ए फाइंड करना, बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करोगे, तो बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, सिंपल। देख लो, जैसे मैं अगर ये फिगर बनाकर मैं समझा देती हूँ, जैसे सपोज दैट दिस इज बी सेट एंड दिस इज सेट 1, element of set b is 5 6 and element of set is 1 2 3। यहाँ क्या होगा, ए का एवरी एलिमेंट, बी का एवरी एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तो 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ। कैसे लिखोगे यहाँ, 5 1 5 2 5 3, ओके। ये लिखने का है मेरा। फिर 6 अब है तो 6 का 1 के साथ, तो 6 1, नेक्स्ट 6 2, 6 2 के साथ भी जाएगा, और फिर 6 3 के साथ भी आएगा, क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हमने लिखा, बी क्रॉस ए, ठीक है। हमने पीछे यहाँ देखा कि हमने ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी को ऐसे हमने फाइंड किया, और नेक्स्ट यहाँ क्या है, बी क्रॉस ए।
बी क्रॉस बी को हम ऐसे लिखे। ये तो मैं आपको फिगर बनाकर समझा रही हूँ, आपको हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए कि कैसे लिखना है तो आप ऐसे करके समझ सकते हो, लेकिन बस माइंड में यही रखना है कि क्रॉस जब बोले तो हमें ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट में करके अंदर पेयर में लिखना है। और ये सारे पेयर हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये सब हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो हम ऐसे हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन बनाएगा, बी क्रॉस है तो बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो इतना हमें सिंपल शब्दों में इतना हमें माइंड में रखना है। तो क्या है कि अब इसका अगर हम लोग पॉइंट्स अगर नोट कर ले कि जैसे कि सब, जैसे कि अगर आपको डेफिनेशन इसके बारे में जानना है तो क्या हो जाएगा कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, ये डेफिनेशन आपके बुक में भी है तो इसीलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ, वहां से आप डेफिनेशन भी देख लेना। डेफिनेशन कुछ नहीं है कि दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी that is a cross b is the set of ordered pairs of element from a and b। जो मैंने बताया है वही है कि दोनों सेट का एलिमेंट होता है और दोनों एक दूसरे से रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, क्रॉस से ए क्रॉस बी, और उसको मैथमेटिकली हमने तो बता ही दिया है कि मैथमेटिकली हम ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर मेन पॉइंट जो है इसका, आपको जो नोट करने वाली बात है मेन पॉइंट्स, वो आपको क्या होगा वो मैं बता दे रही हूँ। इफ अगर सपोज दैट ए और बी कोई एम्प्टी सेट हो गया, फिर क्या करोगे। इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, सब तो एक ही है, एम्प्टी सेट, देन फिर क्या करोगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सपोज दैट मैं मान रही, सपोज ए के पास कोई एलिमेंट है 1 2, ओके, एंड बी के साथ क्या है, एम्प्टी सेट है बी। व्हाट इज दिस, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब 5 मतलब कोई 5 लिखो या कर्ली ब्रैकेट से डाल दो, बोथ आर सेम। फिर इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, इसमें तो 1 2 है, समझो सेट ए है 1 2, और सेट बी क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किसके साथ रिलेशन बनाएगा, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो किसके साथ रिलेशन बनाएगा, किसके साथ रिलेशन बनाएगा, कुछ भी पता नहीं है। देन क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे माइंड में रखो, इसका नोट भी कर लो। इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा। जब कोई है ही तो उसका क्रॉस भी क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालोगे तो 5 ही होगा, कुछ अलग होगा नहीं। अगर ए और बी इनफाइनाइट सेट हो जाए फिर क्या करोगे, इफ सॉरी इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, फिर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इतना विल बी, ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है, अगर इनफाइनाइट का इनफाइनाइट के साथ रिलेशन करोगे तो इनफाइनाइट ही तो देगा, कुछ अलग से थोड़ी ना देगा। अगर ये रिलेशन है, यहाँ इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो सबका तो एक दूसरे, एक का इनफाइनाइट के साथ सब, फिर इसका इनफाइनाइट के साथ, सारे का इनफाइनाइट के साथ रिलेशन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट देन ए क्रॉस विल बी एन इनफाइनाइट सेट, वो भी इनफाइनाइट सेट ही हमें देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको नोट करने के लिए वो क्या है कि अगर टू इक्वल सेट का ऑर्डर पेयर है तो क्या होगा, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। मान लो कि एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ दे दिया 7 8, फिर क्या होगा, मैंने बताया था फर्स्ट वाला जो होता है ऑलवेज फर्स्ट का एलिमेंट होता है, और सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड का होगा, वो इसके इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 7
x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 8। ये ऐसे होता है क्वेश्चन में, आगे एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे अगर दिया है इज इक्वल टू दिया है, मतलब x कोऑर्डिनेट a इसका इक्वल 7 है और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8 हो गया, ये इसके बराबर है। ये ऑर्डर पेयर है हमारा, ठीक है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर आपको दिया है नंबर ऑफ ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, कुछ दे दिया है, ओके, और एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू दिया है। फिर आपको कहेगा कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी, इसका अगर निकालना है तो आप क्या निकालोगे, ए आपको गिवन है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स ए कार्टेशियन ऑफ बी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी क्रॉस क्यू। ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, तो इसे आप ध्यान रखना। एक पॉइंट इसमें आप ये देख लो, अभी तो आपने क्या पढ़ा, ऑर्डर पेयर, ठीक है, जब दो दो एलिमेंट है पेयर में ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। ये क्या होता है ऑर्डर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि तीन की बात हो रही है, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि एक का 3 बार अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ ए है, दिस इज ऑल्सो ए क्रॉस ए अगर दिया है, तो इसको अगर आप लिख लोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो क्या आप लिख सकते हो, ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट है, तीन तीन है तो तीन यहाँ पे 3 एलिमेंट आएगा, 3 का पेयर बनेगा, तीन तीन, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, सॉरी यहाँ पेयर नहीं बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट ये हो जाएगा, ऑर्डर्ड ऑर्डर ट्रिपलेट ये हो जाएगा। एबीसी, तो यहाँ आप क्या कर लोगे, ये ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए बी सी, या तो तीनों ए ही है तो तीनों ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों क्या किसका एलिमेंट हो जाएगा, तीनों ए का, क्योंकि यहाँ पर बी सी तो कुछ है नहीं, ए है, ये तीनों आपका इसका एलिमेंट है। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो देन आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। इस ए बी सी को आप क्या बोलोगे, यही तो ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट इस एबीसी को। तो ये पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने हैं कि नेक्स्ट आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये सब की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि मैं बता देती हूँ, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देती हूँ, तो आप सॉल्व कर लेना। जैसे इफ, ये क्वेश्चन है आपके बुक के ही है, इफ सॉरी x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 गिवन है, ठीक है। और आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू x एंड y, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आप फाइंड करोगे, तो अभी आपने पढ़ा ऑर्डर पेयर का क्या होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो इसके बराबर होगा और सेकेंड इसके बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसके सॉल्यूशन में, आप कैसे कर लोगे, आपको पता है कि ऑर्डर पेयर होता है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर, एंड ये y माइनस 2, ये y माइनस 2 ये किसके इक्वल में है, 1 के इक्वल में, तो देन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड ये y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपने देख लिया क्या, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3। अब इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू फाइंड करना था तो आपने वैल्यू लिख लिया। अगर ऑर्डर पेयर में लिखना है तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या, फिर 2 और 3, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आई होप कि आपने ऑर्डर पेयर भी समझ लिया होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट भी समझ लिया होगा, और एग्जाम्पल भी आपने समझा है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको गिवन है, गिवन लेट्स सेट ए है, एनी सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी 3 4 गिवन है, तो फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ये सब क्वेश्चन है, तो आप कैसे करोगे। सपोज मैं पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन करती हूँ, आप सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, जैसे बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी जब तक अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपने पहले सेट देख लो। बी इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करोगे, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट जो होता है दोनों का वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 है दोनों का, तो क्या हो गया
4। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा? ए एक एलिमेंट 1 2 3, इसका क्रॉस किसके साथ करने हैं? बी इंटरसेक्शन से। क्या है मेरा? 4। तो आप कैसे इसके इसके एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हो? देखो क्या करना है, इसका हर एक मेंबर इसके साथ रिलेशन बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 किसके साथ बना रहा है? 4 के साथ। तब फिर 2 किसके साथ बनाएगा? 4 के साथ। फिर 3 बस हो गया। यही आपका ए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप नंबर 2 देख रहे हो। नंबर 2 फाइंड करो। क्या है? ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लो। ए क्रॉस बी कैसे करोगे? ए क्रॉस बी का एलिमेंट, इसका मेंबर लिख लो पहले। तो ए क्रॉस बी मीन्स इसका हर एक मेंबर इसके साथ रिलेशन बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी करोगे तो क्या? 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ओके, ए क्रॉस बी हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ क्या हो जाएगा? 1 4 1 5, 1 4 के साथ, फिर 1 किसके साथ आएगा? 5 के साथ। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 6 के साथ, 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6। ओके, 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर नेक्स्ट 3 4 3 5 3 6, 3 4 के साथ 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। ओके, 3 6 के साथ आ गया। अब आपको क्या करना है? इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, मैं यहाँ पर बना देती हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, और इसके मेंबर आपको यहाँ पे फाइंड कर देने हैं। तो आप कैसे करोगे? इस दोनों का कौन सा मेंबर है जो कॉमन होगा? तो 1 3 यहाँ कहीं भी दिख नहीं रहा। 1 4 तो ये 1 4 जो भी आ रहा है आप यहाँ पर इसे लिख दो 1 4। ओके, फिर नेक्स्ट 2 3 आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं। फिर 2 4, यहाँ 2 4 यहाँ दिख रहा है, 2 4 2 4, तो आप यहाँ इसे लिख दो 2 4। फिर नेक्स्ट 3 3 भी कहीं नहीं आएगा। 3 4, हाँ 3 4 यहाँ 3 4 यहाँ, तो आप इसे यहाँ पे 3 4 लिख दो। ठीक है, अब कोई भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। ठीक है, ऐसे हो गया। तो आप कैसे करोगे? ऐसे ही फाइंड करोगे। नेक्स्ट भी आप इंटरसेक्शन का मैंने बताया है, तो आप यूनियन का बना लेना। पहले क्या फाइंड करोगे? बी यूनियन सी आप फाइंड कर लो। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट होता है एक ही बार हम लेते हैं उसको, और बाद बाकी दोनों का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 4, यहाँ पे मैं एक जैसे बता देती हूँ। अब बी यूनियन सी अगर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बी यूनियन सी, तो 3 4 5 6, ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब इसका ए के साथ कर लो, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए के सारे मेंबर, ए का सारा मेंबर मैंने बताया 1 2 3 आप लिख लेना, ये ए का सारा मेंबर, और ये बी यूनियन सी के सारे मेंबर। बी यूनियन सी का क्या है? 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा? इसके मेंबर ए 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, क्या होगा? ये इसका मेंबर हो जाएगा। और उसके बाद आप निकाल लेना फाइंड करके, आपको जो देगा वो उसके एलिमेंट हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे वो। फिर सिमिलरली फिर आप ऐसे ही कर लो, पहले ब्रैकेट वाला ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना, फिर ए क्रॉस सी, फिर दोनों के बीच का यूनियन कर कर आप लिख देना। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है, वो मैं लेकर आ जाऊंगी।
Now I would like to stop this video. Thank you very much. Have a nice day.